अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। आज जो है वो हमारे साथ जो है अमीन अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करने से पहले मैं नाज़रीन आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग जो है वो हमारे प्रीमियम ब्यूटी सर्विसेज जो अवेल करना चाहते हैं जो कि 15 डेज के लिए हमने फ्री रखी है। अगर आप लोग वो अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक जो है वो आप लोग प्रेस करके हमारी सर्विसेज फ्री में अवेल कर सकते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स द सेशन, आज हमारे साथ जैसे मैंने बताया मोहम्मद अमीन अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? वाला करम खैरियत। जी। सर सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने जैसे देखा आज जो है मार्केट में काफी सेलिंग प्रेशर था। ऑलमोस्ट जो है वो 700 पॉइंट्स की जो है वो डाउन साइड के साथ जो है मार्केट में क्लोज करा। और जिसमें मेनली हमने ये देखा कि ऑटोज में जो है वो सेलिंग आई और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी जो है वो हमने सेलिंग प्रेशर देखा। तो आज की मार्केट में को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्यों मार्केट में आज जो है वो एक सेलिंग की वजह बनी? क्या ये सेलिंग जो है वो एक बजट जो आ रहा है उसकी वजह से है या रोल ओवर वीक है इसकी वजह से है, या जो इंडेक्स हमने देख रहे थे कि जो बहुत हाई चल रहा था लास्ट वीक से, तो ये वो करेक्शन आई है उसकी। देखें, सबसे पहले तो इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स के तो मार्केट से बढ़ने से कोई ताल्लुक है ही नहीं। इंडेक्स तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहा है, बल्कि तारीखी सतह पे ऊपर नज़र आ रहा है, मगर रेट बहुत कम है। अभी काफ़ी रेट कम है। 42,000 जो मार्केट जिस रेट पे मार्केट जिस इंडेक्स पे घूम रही थी, वो रेट भी अभी तक नहीं आए। अभी ये कि जो रोल ओवर वीक का तो पहले से लोगों को पता होती है, हर महीने होता है, मगर इतनी मंदी नहीं होती। इस वक्त जो मंदी चल रही है बजट की चल रही है, क्योंकि जब बजट आने वाला होता है तो मुख्तलिफ किस्म की मार्केट के अंदर रूमर घूमती है। और ये अभी इस बजट के अंदर भी यही हो रहा है कि नई किस्म की रूमर घूम रही है, जैसे कि अभी टैक्सेस के हवाले से बात आ रही है कि नॉन फाइलर का जो टैक्स है वो 30% लगता है। सीजीटी वो 30% से बढ़ा के 35% कर देंगे, और जो फाइलर का जो टैक्स है 15% लगता है, गैन टैक्स, वो 15 से बढ़ा के 20% पे कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा झटका है इन्वेस्टर को। इसके अलावा एक और भी बात आ रही है कि डिविडेंड पे जो फाइलर को 15% टैक्स लगता है उसको 17% कर देंगे, और नॉन फाइलर का जो 30% टैक्स करता है उसको 40% कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी एक साइन है, एक बहुत बड़ा प्रेशर है मार्केट के ऊपर, क्योंकि जो एक तो हमारी मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बल्कि इंडिविजुअल किस्म के जो लोग तो बहुत ही कम है। इंस्टीट्यूट वगैरह, फंड वगैरह, म्यूचुअल फंड है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज क्लाइंट है, और ये सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मगर इतने ज़्यादा भारी टैक्स में लोग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। प्रॉफिट तो एक तो बहुत मुश्किल से होता है, फिर दूसरा प्रॉफिट हो जाता है तो गवर्नमेंट इतना बड़ा टैक्स ले जाती है। तो ये गवर्नमेंट को भी नुकसान करेगा और आवाम को भी नुकसान करेगा। इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स भी नहीं मिलेगा और आवाम को प्रॉफिट भी नहीं होगा। फिर ये कि लोग फिर तो दूसरी मार्केट की तरफ चले जाते हैं, कम्युनिटी मार्केट में चले जाते हैं, गोल्ड वगैरह, दूसरे के करेंसी वगैरह में। और ये जैसे कि डिजिटल करेंसी में काम हो रहा है, क्रिप्टो वगैरह में, डॉलर में, यूरो में, इस तरफ चले जाते हैं तो गवर्नमेंट को रुपया भी नहीं मिलता। बल्कि हमारे मुल्क के अंदर एक बहरान पैदा हो जाता है कि फॉरेन करेंसी मार्केट में बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाती है और लोगों के अपने घर में सेव कर लेते हैं। तो इससे मुल्क को फायदा नहीं होगा। जितने टैक्सेस लगाने से ना आपको टैक्सेस ज्यादा मिलेंगे, ना रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, ना वॉल्यूम मिलेगा, ना रोजगार का जरिया पैदा होगा, ना और कुछ तरक्की के मौके पैदा होंगे, बल्कि बल्कि और हम पीछे चले जाएंगे। लोग फिर जिनके पास सरमाया है, जैसे पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास सरमाया, फिर ये मूव कर लेते हैं, बाहर मुल्क चले जाते हैं अपने सरमाए लेके, या फिर गैर मुल्की करेंसी में या गोल्ड की तरफ मूव हो जाते हैं, या प्रॉपर्टी की तरफ चले जाते हैं। तो प्रॉपर्टी में मखसूस लोगों को फायदा होता है, आम लोगों को फायदा नहीं होता, ना गवर्नमेंट को फायदा होता है। तो ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट है, कैश लिक्विडिटी मार्केट है, मूवमेंट वाली मार्केट है, इसमें हर ट्रांजेक्शन पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है, बल्कि कुछ ना कुछ मिला के भी तो लाखों नहीं करोड़ अरबों रुपए टैक्स बन जाता है, और ये इससे गवर्नमेंट महरूम हो जाएगी। बल्कि ज्यादा लालच करेंगी तो फिर पता नहीं जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो अभी ये टैक्सेस के हवाले से मार्केट के अंदर मंदी चल रही है। बाकी तो मार्केट के अंदर मामला, पॉलिटिकल हालात हैं, वो भी इससे तकरीबन नॉर्मल है। मार्केट के अंदर आगे अच्छी भी खबर करी हुई है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, फिर भी जो टैक्सेस लगेंगे इससे जो हमारे मनी मार्केट वाले, ये यहाँ से मूव होकर दूसरी तरफ चले जाएंगे। और यही हो रहा है इस वक्त। लोग सेल कर रहे हैं या फिर डीप का इंतजार कर रहे हैं, या फिर मार्केट यहाँ से 4-5 हज़ार पॉइंट और निकल जाएगी तो वहां से फिर एक नई रैली बनेगी। तो इस वक्त तो मार्केट के अंदर आम लोगों को दूर होना चाहिए। प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट करे, लॉस हो तो लॉस कर ले,
कम लॉस हो रहा है, आगे जाके मज़ीद लॉस बढ़ जाएगा। तो अपना लॉस कम करना भी एक किस्म का प्रॉफ़िट है, अपने आप को इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा नुकसान से बचाने के लिए थोड़े नुकसान करके जान छुड़ाना, ये भी एक किस्म का प्रॉफ़िट है, ये भी एक किस्म की फ़नकारी है, ये आनी चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जहाँ फँसे हैं वहाँ से आप मूव मूव कर लें, थोड़ा नुकसान बाँध के निकल जाएँ, फिर वेट करें, वही आइटम आपको बहुत ज़्यादा नीचे मिलेगी, फिर बाइंग कर लें, वहाँ से थोड़ा प्रॉफ़िट होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी और ज़्यादा रेट बढ़ेगा तो आपके गेन आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस किस्म का जो काम होता है, इस किस्म का काम करें तो आप इंशाल्लाह ना ज़्यादा लॉस करेंगे, बल्कि आप कमा के ही जाएँगे। बिल्कुल। सही सर, जैसे कि बजट की बात हो रही है, तो बजट से पहले आपको क्या लग रहा है कि इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को कौन से स्टॉक जो है वो एक्यूमुलेट करने चाहिए? और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि बजट में कौन से स्टॉक्स में आपको लग रहा है कि जो है वो हम डेवलपमेंट होते हुए देख सकते हैं, और कौन से जो है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हुए कौन से स्टॉक्स देखिए में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट होते अ, बजट में तो ऑटो सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट ने कहा था कि इनके जो रॉ मटेरियल जो इनके इंपोर्ट किए होते हैं, जो पार्ट्स वगैरह इंपोर्ट होते हैं, उस पे ड्यूटी कम करेंगे ताकि मैन्युफैक्चर पाकिस्तान के अंदर लोकल मार्केट को बेनिफिट हो। इसके अलावा एक और भी बेनिफिट है कि हमारा रुपया मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है और डॉलर की गिरावट कम डॉलर के रेट कम होते नज़र आ रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है, मगर ये जो टैक्सेस के हवाले से कि जितना भी जो प्रॉफिट होगा, जितना भी बेनिफिट होगा, सब गवर्नमेंट ले जाएगी दूसरे हाथ से। एक हाथ से दे के दूसरे हाथ से डबल ले जाएगी, तो फिर ये लोग इससे एहतियात करते हैं। फिर लोगों को हैं? कुछ बचेगा नहीं, कुछ ना फ़ायदा होगा, ना किसी फंड को फ़ायदा होगा, ना मार्केट वाले को फ़ायदा होगा। बल्कि जो गवर्नमेंट को सीजीटी मिलती है और दूसरा कि जो हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर कितने टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, वो सब बंद हो जाएँगे। तो बजट के हिसाब से खैर जो टैक्सेस है इसके हिसाब से मार्केट में बेनिफिट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। हाँ, कंपनी को गवर्नमेंट कुछ मराहत दे रही है, जैसे कि एलएनजी की कीमत कमी, बिजली की कीमत जो बढ़ रही है और दूसरी के पेट्रोल की कीमत कम होने वाली, तो कॉस्ट तो कम हो जाएगी, सीमेंट सेक्टर को फ़ायदा होगा, इंटरसेट को पेट्रोल की कम कीमत से। मगर जो दूसरे टैक्सेस है उससे गवर्नमेंट ज़्यादा ले जाएगी, तो फिर ये कि मतलब कुछ बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा नुकसान ही नज़र आ रहा है। तो इन्वेस्टर देखो जिस तरह सेल कर रहे हैं, तो मज़ीद भी सेल करेंगे, फिर मार्केट और नीचे जाएगी। तो सीमेंट सेक्टर की आपने बात की, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, सीमेंट सेक्टर को जो है वो बाय कर लेना चाहिए या मॉनेटरी पॉलिसी का वेट करना चाहिए? देखो अभी तो एक सिलसिला मंदी की तरफ चले गया। जितनी भी अच्छी न्यूज़ आती है, जब मंदी होती है तो वो मार्केट रुकती नहीं है, और तेज़ी होती है तो जितनी भी बुरी न्यूज़ आ जाए मार्केट रुकती नहीं है, ऊपर ही जाती है। अभी एक मंदी क्या है, तो यहाँ तो बाइंग तो बिल्कुल ना करें, आप सेल करके काम करें तो अच्छा है। या हम्म। बाइंग करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो आप थोड़ा वेट कर ले, बजट के बाद बाइंग करें, आपको मार्केट का एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। वहां से फिर मार्केट आप जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट में आपको इंक्रीज नजर आएगा। अभी इंक्रीज नजर नहीं आएगा, अभी आप मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी नींदें खराब करेंगे, क्योंकि जो रोज नई नई बातें आ रही हैं टैक्सेस के हवाले से, तो आदमी हम्म। परेशान हो जाता है कि अब यार मैंने ये ले लिया, पता नहीं कल रेट क्या खुलेगा। जैसे आज ऑटो सेक्टर की काफी अरसे से मतलब ऊपर की तरफ लोग जा रहे थे, तो आज डाउन लोग लग गया, तो इसका प्रेशर पूरी मार्केट पे आता है। जैसे कि गवर्नमेंट एक इदारा अपना गवर्नमेंट का जो अपना पीआईए प्राइवेट कर रही थी, अब वो देख रहे हैं वो 30-32 से कहाँ तक आ गया। अब ये हम्म। होल्डिंग वाले शेयर हो गए, अभी पता नहीं इसमें क्या गवर्नमेंट अपने लॉसेस वगैरह डालती है, या क्या इसमें कैपिटल बनाती है, या क्या इनकम शो करती है, कुछ पता नहीं है। जिस तरह ये डाउन लोग जा रहे हैं, लोग अपना सेल, लोगों ने सेल नहीं किया, वो तो फंस गए, बहुत ज्यादा दूर हो गया। अब पता नहीं वही पुराना रेट ना आ जाए, या फिर गवर्नमेंट का कोई इरादा चेंज ना हो जाए प्राइवेट ना करने का। तो ये कि एक बड़ा इशू होता है, जब तक प्राइवेटाइज का हिस्सा शुरू नहीं हो जाए, बजट नहीं आ जाए, इसके बाद आप नई इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर है। वरना इस वक्त मार्केट से साइड लाइन हो जाए, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, मार्केट से बिल्कुल साइड हो जाए। हम्म। सही सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है वो कब बेहतरी आएगी? देखिए इस वक्त जो लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो कम होने वाली है, इससे कि कंपनियां इन्वेंट्री लॉस शो करती है कि हमने इंपोर्ट महंगा किया और सेल कम की, तो इन्वेंट्री लॉस आ जाएगा। अगर लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम होगी तो एक फिर इसके बाद इन्वेंट्री प्रॉफिट आएगा। तो फिलहाल एक क्वार्टर तो खराब हो जाएगा, तो इसमें एक आगे कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। एक क्वार्टर के अगले क्वार्टर की बात है, तो इस क्वार्टर के अंदर खराब होता है तो फिर आप डाउन के अंदर शेयर मिल जाएंगे। और ये कि दूसरा कि ऑयल एंड गैस के अंदर गवर्नमेंट ने जो बड़े डिविडेंड की बात की थी, वो भी बजट के बाद ही आएंगे, क्योंकि उस वक्त तो गवर्नमेंट की जो पिछले जो क्वार्टर के अंदर है, जैसे जनवरी फरवरी के अंदर इतनी गवर्नमेंट की हालत इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब है।
तो उस वक़्त लिक्विडिटी भी नहीं थी और आईएमएफ ने मना किया था कि आप बड़ा डिविडेंड ना दें, बजट के बाद दें। अब बजट के बाद है कि बजट पे टैक्स लग जाते हैं, तो आपको वही शेयर कम रेट में मिल जाएँगे, तो वहाँ से बाइंग कर लें। और इनका बड़ा डिविडेंड तो आने का है, मगर ये कि शेयर भी आपको कम रेट में मिल जाएँगे, तो आपके इन्वेस्टमेंट भी सेफ हो जाएगी, मगर थोड़ा वेट कर लें। सही। सर दीवान फारूक मोटर्स की बात करते हैं तो हमने देखा आज लेटर आया था, ऑल्दो वो लेटर जो था वो अच्छा था, लेकिन फिर भी जो है वो दीवान फारूक मोटर्स में आज हमने अपर लोअर लॉ देखा, लोअर लॉ पर जो है उसने क्लोज किया। तो उस लेटर का जो है वो क्या इम्पैक्ट आता हुए लग रहा है आपको दीवान फारूक मोटर्स के पे आगे? देखिए, एक सुबह को जो लेटर आया उसमें कि कमर्शियल गाड़ी सेज़ोर लॉन्चेज़ कर रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। उसके मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि नई गाड़ी आ रही है और ये कि कंपनी प्रोडक्शन में आ रही है। इससे पहले एक इलेक्ट्रिक कार की आई थी, वहाँ से स्टॉक इनके दीवान फारूक के शेयर चलना शुरू हो गए। फिर बाद में एक लेटर आया कि ये अपनी ऑथराइज़्ड कैपिटल बढ़ाए, फ्राइडे को मीटिंग कर रहा है। अब ऑथराइज़्ड कैपिटल बढ़ जाएगी तो पता नहीं वो आगे जाके क्या राइट देता है। अब वैसे ही तो इन कंपनी का लॉसेस में चल रही बंद है। अब फिर खुलेगी उसके डबल शेयर हो जाएँगे, जैसे हेस्कोल का जो हाल हुआ, इसके शेयर लॉस में कितने ज़्यादा शेयर बढ़ गए हैं, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर सके। तो इस तरह नहीं दीवान का भी इस तरह हाल हो जाए कि शेयर डबल कर देगी, हाई रेट पे ये अपना राइट दे दे, तो वक़्ती तौर पे तो आपको कुछ नज़र आएगा, फिर बाद में लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो फिलहाल तो आप यहाँ से दीवान फारूक के शेयर अगर सेल करके निकल जाना चाहते हैं, निकल जाएँ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने देखा ऑफ मार्केट के अंदर भी लोग सेलर खड़े हुए थे, बायर नहीं थे। तो मुझे लग रहा है कि कल भी दीवान फारूक का लोअर लग रहा है, बाकी अल्लाह रहम करे। जब मौका मिले तब निकल जाए, फिर दीवान के आपको शेयर मिल जाएँगे। यहाँ स्टॉक में शेयर आपको मिल जाते हैं, बिकते बहुत मुश्किल से। जब मार्केट मंदी होती है तो फिर शेयर बिकते ही नहीं है। मिल तो आपको जाएँगे, महँगे मिल जाएँगे, पा ₹1 ₹2 फ़र्क से भी मिल जाता है माल। बल्कि आपको ऑफ मार्केट में भी मिल जाता है माल, तो मगर जब मंदी होती है तो फिर बिकता नहीं है। फिर आदमी की इन्वेस्टमेंट बहुत स्पीड से कम होती है। तो फिलहाल आप इन्वेस्टमेंट इसमें ना करें। लॉस हो रहा है तो लॉस कर लें, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कर लें। थोड़ा वेट कर लें डीप का, फिर डीप में जहाँ आपको टारगेट लगे या कोई मार्केट की सिचुएशन अच्छी हो तो वहाँ से बाइंग कर लें, फिर आपका वो और फिर मार्केट सही चलना शुरू होगी तो आपको प्रॉफिट भी होना शुरू होगा। वरना अगर आप यहाँ फंस गए तो फिर ये पता नहीं रेट कब आता है, कुछ कह नहीं सकते। सही। सही। सर बैंक की तरफ बढ़ते हैं तो हमने आज फेडरल बैंक में जो है वो काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखी। इसमें जो है वो काफी बेहतर परफॉर्म करके जो है वो सस्टेन अब जो है वो कर रहा है ये, और पॉजिटिव नोट पर जो है वो आज क्लोज किया। तो फेडरल बैंक के हवाले से जो है वो आपका क्या व्यू है, क्यों इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी आज? देखिए, फैसल बैंक तो काफ़ी अच्छे से अच्छा चल रहा था, इसकी डिपॉज़िट भी बहुत अच्छी हुई थी। दूसरा इसमें एक अदर इनकम आ रही है। फैसल बैंक की जो इन्वेस्टमेंट इजिप्ट के अंदर की हुई थी, पाकिस्तान से दूसरे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से लोग ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, तो उसकी अदर इनकम आएगी। तो अदर इनकम में ये क्या पब्लिक को पे आउट करता है या कोई नया बिज़नेस बनाता है, तो इसकी वजह से वो तो वक़्त बताएगा कि इनकी क्या प्लानिंग है, डिविडेंड पब्लिक को देगा या फिर अपनी कैपिटल बढ़ाएगा या अपना और नया बिज़नेस लेके आएगा, नई कोई प्रोडक्ट लेके आएगा बैंकिंग सेक्टर के। तो वो तो अभी वक़्त ही बताएगा, मगर ये कि अभी इनका प्रॉफ़िट आ रहा है तो इसकी वजह से इनके शेयर भी बढ़ रहे हैं और आगे भी स्कोप नज़र आ रहा है। मगर ये कि मार्केट साथ होगी तो इनका शेयर भी बढ़ेंगे, वरना तो ये अभी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी या फिर रुक जाएगी या थोड़ा नीचे आ जाएगी। मगर बढ़ने के अभी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब मार्केट के अंदर सेलिंग आती है। तो बहरहाल प्रॉफ़िट यहाँ पे कर लें, एक चांस आपको अच्छा मिला है और आगे भी इंशाल्लाह लगता है कि फैसल बैंक के अंदर जब इनके प्रॉफ़िट ये बताएगी कि हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, तो ये एक और भी झटका प्रॉफिट आ सकता है। बहरहाल मार्केट की जो सिचुएशन को देख के साइडलाइन हो जाना सबसे बेहतर है। समझे। सर सेशन को रैप करते हुए लास्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या लग रहा है कल, जैसे कि थर्सडे है, रोल ओवर वीक चल रहा है, तो कल किस तरह मार्केट परफॉर्म करेगी, यही सेलिंग प्रेशर रहेगा मार्केट में? देखिए, मार्केट में तो सेलिंग वन साइड तो नहीं हो सकती, वन साइड सेलिंग हुई तो किसी का माल नहीं बिकता। मार्केट अप डाउन होती जाएगी, डाउन में तो फिर आप बाइंग ना करें बल्कि अप पे निकल जाएँ। निकल जाना बेहतर है मेरे ख्याल से, बाकी के जो नज़र आ रहा है सिचुएशन के मार्केट से आप थोड़ा दूर हो जाएँ तो बेहतर है। डाउन भी आएगी तो फिर आप बाइंग करेंगे, फिर और से ज़्यादा डाउन हो जाए। अप होगी तो एक मौका आपको मिल जाएगा निकलने का, क्योंकि इनको शेयर बेचने भी होते हैं। डाउन डाउन करेंगे तो कोई शेयर नहीं बिकेगा, अगर थोड़ा अप भी करेंगे तो लोग लेने के लिए आएँगे, ट्रेडिंग करने के आएँगे, तो लोग फँस जाते हैं। तो फिर इस तरह ये मार्केट चलाते रहते हैं। ट्रेडिंग ना करें, वन साइड एक कर लें कि सेल करके निकलना है तो वो सेल करके निकल जाए। थोड़ा 10-15 दिन वेट कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा चांस मिलेगा बजट के बाद। कोई सा टॉपिक देना चाहेंगे कल के लिए कि क्या करें, किस देखिए, इस वक़्त तो बेहतर ये कि आप एक न अपनी जो स्टॉक सेल करके थोड़ा हम्म, वेट कर लें।
या थोड़ा मार्केट से दूर हो जाए। नज़र रखें मार्केट के ऊपर। कोई कोई मतलब ये मार्केट के अंदर देखो, कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐलान तो नहीं किया कि हम टैक्सेस बढ़ा रहे, मगर जो रूमर आती है ज़राए से, वो रूमर ही मार्केट को खराब कर देती है। अब एक अच्छी रूमर नहीं आ रही बजट के हिसाब से कि भाई ये नए टैक्सेस लगेंगे, नया गेन टैक्स बढ़ा देंगे, तो ये जो रूमर है मार्केट को बहुत ज़्यादा तोड़ देती है। ना इसमें कोई गवर्नमेंट की वज़ाहत आ रही है, ना कुछ आ रहा है। हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर हो उनकी तरफ से एक रूमर छोड़ी हो, उनको मार्केट को गिराना हो, फिर दोबारा वहाँ से एक बजट आ जाए तो उसको वेलकम करने के लिए दोबारा मार्केट बढ़ा दे। तो ये एक गेम होती है, एक पार्ट्स ऑफ गेम होती है, तो इसमें गेम का हिसाब जब बने जब आपको गेम की समझ हो, वरना तो यहाँ इस गेम के अंदर लोग काफ़ी अच्छे खासे लोग इसमें तबाह हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट से अभी थोड़ा दूर रहें तो बेहतर है। थैंक यू सो मच सर। काफी जो है इन्फॉर्मेटिव है आपका सेशन। जो है वो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को भी जो है वो काफी फायदा होगा सेशन से। थैंक यू सो मच सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह